आएंगे जब परमात्मा, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूम उठेंगे। बरसेगा अमृत, बरसेगा अमृत इस धरा पे, कण कण मधुवन बनेंगे। आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूम उठेंगे। प्रभु जी नगरी में आएंगे, सुरपति उत्सव रचाएंगे। प्रभु के स्वागत में नगरी को दुल्हन की तरह सजाएंगे। गाए हर आत्मा गीत शुद्धात्मा, नाचेगा हर मन, नाचेगा हर मन फिर मयूर बन। त्रिभुवन झूमे उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूमे उठेंगे। आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूम उठेंगे। भावों का मंदिर बनाया है, श्रद्धा से प्रभु को बिठाया है। प्रभु कल्याण मनाने का पुण्य ये अवसर आया है। झूमे हर आत्मा, हो लख परमात्मा, छलकेगा आनंद, छलकेगा आनंद रोम रोम से। त्रिभुवन झूमे उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूमे उठेंगे। आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूम उठेंगे। मंगल ये अवसर आया है, भव्यों का मन हर्षाया है। प्रभु दरस की है महिमा, ज्ञायक दृष्टि में आया है। ओ मिला शुद्धात्मा, लख परमात्मा, गाएगा हर मन, गाएगा हर मन गीत भक्ति के।
त्रिभुवन झूम उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा। त्रिभुवन झूम उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा। त्रिभुवन झूम उठेंगे, बरसेगा अमृत, बरसेगा अमृत इस धरा पे। कण कण मधुबन बनेंगे, आएंगे जब परमात्मा। त्रिभुवन रे झूम सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे बढ़ते हुए आज 230वीं मंगल तीर्थ वंदना के साथ हम पहुंच चुके हैं श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ कल्याण तीर्थ मंदसौर मध्य प्रदेश में। निश्चित ही हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हमने भी यह क्षेत्र पहली बार देखा है और बहुत से लोगों के भी पहली बार दर्शन होंगे। नवीन विकसित क्षेत्र है, 10 से 12 एकड़ में यह विस्तरित किया गया है और मूल नायक यहाँ पर पार्श्वनाथ स्वामी, साथ ही साथ जो खुले प्रांगण में वहां पर गिरनार जी, संबित शिखर आदि तीर्थों की जो कृत्रिम रचनाएं बनी है, वहां भी वीतरागी भगवान विराजमान है तथा एक बड़ी प्रतिमा में वहां पर मुनि सुब्रत नाथ भगवान भी विराजमान है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में धर्मशाला, आवास कक्ष और एक विद्यालय भी संचालित होता है। इस तरह से निरंतर इस क्षेत्र में, यद्यपि थोड़ा सा नगर से तो थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी यह बहुत सुंदर क्षेत्र और इस सुंदर क्षेत्र में हमें आज मूल नायक पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन और मुनीश्वरनाथ नाथ आदि के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। आइए हम सभी इस जिनालय के दर्शन के साथ साथ आज का इस पूजन क्रम को प्रारंभ करेंगे। हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार सदस्य भी सभी जुड़ चुके हैं। आइए सर्वप्रथम पहले हमारा विनय पाठ प्रारंभ होगा और शाश्वत आराधना पुस्तक, इस पुस्तक के आधार पर ही आज हम पूजन क्रम से जुड़ रहे हैं। आपके पास यदि पुस्तक अवलंबन में हो तो ले लीजिए, और नहीं तो पेज नंबर 14 पर विनय पाठ है शाश्वत आराधना में। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। चतुर्गति में भ्रमते भ्रमते मानव तन में नहीं पाया, महाभाग्य बीते रात सर्वज्ञ जनेश्वर हित उपदेश तुम्हारा है। तब दर्शन से ही जिन स्वामी होग शत्रु भी हारा है। तो जिन पथ को जो जन ना पाते, भव भव में वे रुलते हैं। पुण्य जैसे जिन पथ पाए, मुक्ति पथ वे चलते हैं। चिंतामणि सम तुमको पाया हो, फिर क्यों जग की आशा। आप दर्श से पारुष जागा, क्षण पे भोगते मेरी नाशा।
जाए जिनवर तब दर्शन से ही मुझे अंतर रुचि जाती है। तेरा पथ प्रिय लगता है, ऋषियों की रुचि भागी है। तुम सब प्रभुवर मिले पूर्णता अल्पवेकता जाए। जिनवर तब पूजन से अब और न कुछ यह मन चाहे। वीतराग का ना हो जब तक वीतराग का राग रहे। वीतराग का ही मंगलमय राग देश तो आग लगे। ओ मुक्ति पंथ दाता हो प्रभुवर तुम ही जग उद्धारक हो। निज वैभव का ज्ञान कराते भविजन के उपकारक हो। पंच परम पद मंगलमय है श्री महावीर। जिन वज्र जिन धर्म सुमंगल नाशो प्रभुवर मेरी पी। ओ महावीर के शासन का तो महावीर के शासन का तो अनुशासन ही न्यारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए पूजा पीठिका पाठ प्रारंभ करेंगे। हम सभी के आदर्श, हम सभी के प्रेरणा स्रोत और मोक्ष मार्ग के दिग्दर्शक ऐसे पंच परमेष्टि भगवंत सदा जयवंत करते हैं। अरहंत सिद्ध सूर्य पाठ सर्व साधु को नमन करो। पंच परम पद ये ही जग में इन गुण चिंतन मनन करो। पंच परम पद ये ही जग में इन गुण चिंतन मनन करो। ओम निम से पंच परमेष्टिभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। अरहंत सिद्ध वा साधु जग में अरु सर्वज्ञ कथित है। मंगल उत्तम शरण जगत में देवी दीपो दाता शरण। राग रुष पाप गर पर सच्चा सुख इनसे मिलता। लोकोत्तम अरु शरण भूत है नमेव विहर मिलता। ओम नमो रतेश्वर परिपुष्पांजलिं क्षिपे। पंच परम गुरु का गुण चिंतन राग देश हरने वाला। हर जग पूजक चिंतक के और ज्ञान प्रभा भरने वाला। इन वचने जो अविरमते हैं मोह भवन हो जाता है। सबर का वो बीज ज्ञान निजानंद रस पाता है। जिनवर का पद हमें मिला है खुद जिनवर बन जाने को। भक्ति भाव से करूं अर्चना लौट न भव में आने को। सुंदर पशुपति नित्य भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूज्य ही। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूज्य ही। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम पंच परमेष्टि भगवंतों को, वीतरागी समस्त भगवंतों को, 1008 सुलक्षणों से सुशोभित अरिहंत परमात्मा को और पंच कल्याणक विभूषित सभी तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे। जल चंदन अक्षत पहुलाया चरु अरुदी धूप फल भाया। मंगल गान गीत सब गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। मंगल गान गीत सब गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। और आइए हम सभी भगवंतों के दर्शन करते हुए यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टिभ्यो भगवत जिन सहस्त्र नामेभ्यश्च जिन पंच कल्याणकेभ्यश्च अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और
आइए आगे की ओर बढ़ते हैं इस क्रम में। अब यहाँ पर 18 दोषों से रहित और मोक्ष मार्ग के दिग्दर्शक ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों का वाचक नमोकार मंत्र और उस मंत्र की महिमा से जो आज महिमावंत पूज्य पने को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवंतों को मंगल विधान के द्वारा स्मरण किया जाता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हर अष्टादश दोष रहित त्रिभुवन के ज्ञायक हो मैं। तुम मोक्ति मार्ग के नायक हो, भवि जीवन को सुखदायक हो। तुम हो अनंत गुणवंत देव, सतएंद्र करे प्रभु तुम्हारी सेवा। आराधन से ही दिन भर भवि जन सब होते मोक्ति भर। मैं द्रव्य शुद्धि चर यथायोग, भव भाव शुद्धि चाहूं मनोग। इंद्रादिक पद की चाह नहीं, विषयों की भी अभिलाष नहीं। तब पूजन से कुछ ना चाहूं, बस तुम समहि बनना चाहूं। प्रभु दर्शन से मन मन खिला, मानो बरसल में नीर मिला। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए अब ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकर विदेह में विराजमान सीमंदर आदि परमात्मा 64 रिद्धिधारी मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण पाठ के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुवंदन योग है, ऋषभादि तीर्थंकर हमारे पथ प्रदर्शक पूज है। श्रीगंधरादि जिनवरा शोभित रमा विदेह में, वैदिक वचन मंगलमय आत्म दिखाते हैं हमें। धारक मुनिवरों के चरण में मन हो, चलो उनके ही सुपथ पर मोह गाव मन हो। तीर्थ क्षेत्र सुखद सभी हमको मबोध अधिकार में, जिन चैत्य चैत्रालय जधु मैं मात्र मुक्ति कारण। घर भीतरागी धर्म है, बस राग हरने के लिए। दिन अर्चना है पूज पूजक, वेद भरने के लिए। वेद भरने के लिए, वेद भरने के लिए। बहुत ही सुंदर। अभी हमने यहाँ पर पूजा पीठिका पाठ पूर्ण किया। वीतरागी धर्म है बस वेद भरने के लिए। वीतरागी धर्म है बस राग हरने के लिए, जिन अर्चना है पूज्य पूजक भेद भरने के लिए। वास्तव में यह जो हम जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, यद्यपि यह है तो यह भी राग का ही परिणाम, लेकिन यह राग हमें उन वीतरागियों से जोड़ता है जो राग द्वेष से रहित हैं। ऐसे इस मंगल भावनाओं के साथ आज हम सभी कल्याण तीर्थ पार्श्वनाथ भगवंत का दर्शन करने इस मंदसौर जिले के मंदिर में पहुंचे हैं। हमारे साथ आज के आमंत्रण करता परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ गए हैं और प्रसन्नता का विषय है, 2 परिवार जुड़े हैं जो विगत समय में हमारे लिए साधर्मी बंधु के रूप में दोनों ही परिवार रहे हैं।
एक परिवार तो हमारे परिचित नाम से पहचान कराऊंगा, हमारे श्री भरत भाई जी संगई जो कि औरंगाबाद से जुड़ते हैं परिवार, और दूसरा परिवार है हमारे सतीश जी भाई साहब बेलोकर का कुटुंब परिवार। और ये दोनों परिवार साधर्मी बंधु तो पहले से ही थे, अब इनके पारिवारिक रिश्तेदारी हुई और आज हमारे भरत भाई के पुत्र और हमारे जो सतीश जी हैं उनके परिवार कुटुंब से बेटी का विवाह कल परसों ही संपन्न हुआ और आज प्रथम दिवस ये हम सभी के साथ में ये दोनों परिवार स्वाध्याय में जो इसमें जुड़े हैं पूजन में। सौभाकांक्षणी शीला रूपचंद जी संगई, सौभाकांक्षणी आशा माणिक चंद जी संगई, श्री श्यामचंद जी संगई, सौभाकांक्षणी जया भरत संगई, सौभाकांक्षणी सविता जय कुमार जी संगई, सौभाकांक्षणी जानवी स्वप्निल संगई टोरंटो कनाडा, सौभाकांक्षणी मालती गुणवंत मानोरकर जी, सौभाकांक्षणी कांता रविंद्र मोहरे, सौभाकांक्षणी रेखा नंद किशोर चिक्ते वासिम, सौभाकांक्षणी पूजा परेश जी व्यवहारा पुणे और नववधु और चिरंजीव सौभाकांक्षणी अमृता अमित संघई। साथ ही साथ हमारे वधु पक्ष की तरफ से जो परिवारजन जुड़े हुए हैं वह भी हमारे साधर्मी बंधु। सौभाकांक्षणी करुणा देवलाल जी जैन, सौभाकांक्षणी सुनीता सामचंद जी जैन, सौभाकांक्षणी मोहिनी प्रवीण जी जैन, सौभाकांक्षणी भारती सतीश जी बेलोकर, सौभाकांक्षणी स्वाति नीलेश रुद्राक्ष, कुमारी निर्जरा प्रवीण जी जैन शाश्वत बालिका है ये, और सौभाकांक्षणी श्रुति सागर गाटेकर और हमारे संकेत भरत भाई संगई जो अनेक बार इन्होंने हमें भक्ति का रसपान भी रात्रि में कराया है। ऐसे पूरे परिवार सदस्य आज हमारे साथ में हैं। आइए हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हुए ये मंगल पूजन प्रारंभ करते हैं। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निज तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निधि तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निधि तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निधि तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो प्रभुता को प्रगटाओ। अपनी प्रभुता देख लो प्रभुता को प्रगटाओ। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तव विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। जय अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा।
अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से बहुत ही सुंदर अभी हम सभी ने भगवंतों के दर्शन किए, देवशास्त्र गुरु भगवंतों की इस पूजन के क्रम के साथ आइए आज हम सभी चल रहे हैं 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजन करने के लिए। इस दुसम पंचम काल में जिन देव का जब विरह है तो उनके द्वारा उद्घाटित यह मोक्ष मार्ग ही सब भव्य जीवों को मुक्ति पथ का दिग्दर्शक होता है। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंत ऋषभ देव परमात्मा से लेकर के भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन काल में आज हम और आप सभी हैं, आज हम उन सभी तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए आज की ये पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी आमंत्रित कर्ता परिवार के सदस्यों से, ऐसा नहीं है कि आमंत्रित कर्ता परिवार आज ही जुड़े हुए हैं, ये सब हमारे साथ में शुरू से ही बहुत सारे सदस्य गण प्रतिदिन की सभा वाले हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आज हम नए लोगों के साथ में कि कोई दो नए परिवार हैं, वो दो परिवार जुड़ के एक हुए हैं, ऐसा नहीं। वैसे भी द्वैतपने को तो छोड़ना ही है और एक स्वरूप आत्मा को अनुभव में लेना है। आइए हम सभी वितरागी भगवंतों को दर्शन करते हुए पूज्य पूजक का भेद समाप्त करते हुए अब यहाँ पर यह पूजन प्रारंभ करते हैं। सभी लोग स्थापना के लिए अपने साथ खड़े हो जाए, परिवार के सदस्यों के साथ में स्थापना पद। तुम देख दरस सुख पाए नैना, तुम देखे 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 वंदन वंदन करते सुमति सोन पद्म सुपाश प्रभु चंद प्रभु क्रंदन हरते शीतल श्रेयांस प्रभु विमला जय धर्म शांति गुरु वल्ली कर दो प्रभु तुम भवतान महावीर के गुण गाओ मार चौबीस दिनेश्वर सागर मंगल मीरा तुम देखे दरस सुख पाए नैना, 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 तुम देखे। और आइए हम अर्घ समर्पित करने के पहले, मुझे पता नहीं था क्योंकि ये बात ध्यान में नहीं रही, सभी परिवार जन जनवाणी लेकर और कलश लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। आइए हम एक मंगलाचरण पाठ के माध्यम से कलश स्थापित करेंगे, फिर अर्घ समर्पित करते हैं। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सेधाश से देश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। हाँ जी, कलश विराजमान कर लें आप, कलश विराजमान करें, उसके बाद हम यहाँ से अर्घ अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांत महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जन समो अत्र अवतर समो षट। ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जन समो अत्र तिष्ठित ठठ स्थापना। ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जन समो अत्र मम सनितो भव षट सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। हाँ जी, इस तरह से अब हम यहाँ पर अभी हमने 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण पाठ किया।
और अब आगे के क्रम में चलेंगे। यहाँ से हम सभी 24 तीर्थंकरों का मंगल स्मरण करते हुए और 4 गति 84 लाख योनियों से जिन्होंने हमें छूटकर मोक्ष मार्ग प्रदर्शित किया, ऐसे भगवंतों का स्मरण करते हुए अष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। कथा वहीं से चालू होती है जैसा क्रम हमारे बाबू युगल जी साहब ने प्रारंभ किया था। जगाया तुमने कितनी बार, इस क्रम से निगोद अवस्था से लेकर सिद्धालय तक का जो सफर है उस चर्चा को, इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारे भाई साहब राजकुमार जी ने भी यहाँ पर बात चालू की है। हो जन्म जरा से पीड़ित मैं नित आकुलता पाता, चारों गतियों में भटका हूँ पाई ना एक पल भी साता। आइए अब हम संसार परिभ्रमण अभाव के लिए इन अष्टकों के माध्यम से भगवंत का गुणानुवाद प्रारंभ करते हैं। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, शाश्वत सुख की आदर्श मेरे। ओ जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का मान हुआ, तुम गुण चिंतक से ही निज पद का मान हुआ। सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ, मैं सिद्ध सबद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। वो जन्म जरा से पीड़ित मैं नित आकुलता पाता, चारों गतियों में भटका पाई ना एक क्षण जाता। 24 परिग्रहिता हूँ जनवादिक रोग निशाऊं, 24 तीर्थंकर धाऊं तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम ऋषि पुष्पादि महावीरन्तेभ्यो जर्जर विनाशाय जलम निर्वपामिति बिछियों की हवा जल में है चेतन मेरा धुलता, निज सुख स्वरूप को भूला बस मोहादिक में उलझा। 24 परिग्रहिता हूँ मैं भव आसाप निशाऊं, 24 तीर्थंकर धाऊं तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम ऋषि पुष्पादि महावीरन्तेभ्यो संसार ताप विनाशाय चंदन निर्वपामिति स्वाहा। पूजन से जाऊं अक्षय पद पाता। 24 परिग्रहिता हूँ मैं अब अक्षय पद पाऊं, 24 तीर्थंकर धाऊं तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम श्री विश्वादी महावीरन्तेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षरम निर्वपामिति स्वाहा। यह विषयों की अभिलाषा भावों में मुझे रुलाती, तब गीत राग छवि प्यारी निष्काम स्वरूप दिखाती। 24 परिग्रहिता हूँ मैं काल रोग विनाशाऊं, 24 तीर्थंकर धाऊं तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम श्री विश्वादी महावीरन्तेभ्यो कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। छप्पन भोगों से भी क्षुधा तृप्त नहीं होती, चैतन्य रता
24 परे ग्रह त्यागूं, मैं 14 रोग विनसाऊं, 24 तीर्थंकर जाऊं, तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम ऋषि विश्वादि महावीरन्ते क्षुधारोग विनाशनाय निवेदम निर्विपान्ति स्वाहा। छाया का मोह महात्म चैतन्य रूप ना जाना, तुम ज्ञान सूर्य हो स्वामी, अब निज स्वरूप पहचाना। 24 परे ग्रह त्यागूं, मोहांधकार विनसाऊं, 24 तीर्थंकर जाऊं, तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम ऋषि विश्वादि महावीरन्तेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्विपान्ति स्वाहा। क्रोधादि कषाय जलाकर 10 घर में गंध फैलाऊं, जय गुण आनंद सुरभि से चैतन्य लोक में पाऊं। 24 परे ग्रह त्यागूं, मैं अब वस कर विनसाऊं, 24 तीर्थंकर जाऊं, तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम ऋषि विश्वादि महावीरन्तेभ्यो अष्टकर विध्वंसनाय रूपं निर्विपान्ति स्वाहा। कर शोभित मोक्षी फल लगा हुआ है, जो निज स्वरूप में उतरा फल उन्हें प्राप्त किया है। 24 परे ग्रह त्यागूं, मैं मुक्ति फल को पाऊं, 24 तीर्थंकर जाऊं, तब निर्आकुल सुख पाऊं। ओम ऋषि विश्वादि महावीरन्तेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपान्ति स्वाहा। रम जाऊं, 24 परे ग्रह त्यागूं, पदवी अनहद में पाऊं, 24 तीर्थंकर जाऊं, तब निर्आकुल सुख पाऊं। तुम गुण चिंतक से ही निज पद का भान हुआ, तुम गुण चिंतक से ही निज पद का भान हुआ। सिद्ध सुखद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ, है सिद्ध सुखद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लग यह जाना, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लग यह जाना। निर्भर हुआ स्वामी जब से निज पहचाना, निर्भर हुआ स्वामी जब से निज पहचाना। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे वो शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। ओम ह्रीं श्री
वृषभादिमाभिरन्तेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और इस तरह से सुंदर क्षेत्रों का दर्शन और वृषभादिक 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्तवन यह क्रम करते हुए हम सभी ने यहाँ पर पूजन के अष्टक समर्पित किए। आइए हम सभी थोड़ा सा एक दो पद्यों पे अवश्य विचार करें। इसमें दीप के पद में एक सुंदर पंक्ति के माध्यम से भाव व्यक्त किए थे। छाया था मोह महात्म चैतन्य रूप ना जाना, तुम ज्ञान सूर्य हो स्वामी अब निज स्वरूप पहचाना। वास्तव में जब तक अंधकार है तभी तक ही वस्तु का प्रतिभाषण नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो फिर क्या चीज हमारे ज्ञान से छुप सकती है। हे केवल ज्ञान ज्योति से विभूषित तीर्थंकर प्रभु, आपके ज्ञान प्रकाश में न केवल अपना स्वयं का गायक झलकता है अपितु आपके केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं। और अद्भुत बात तो यह है कि आपके ज्ञान में जो झलका है वही आपकी दिव्य धनी में उद्घाटित हुआ। और इस दिव्य धनी में उद्घाटित जिन श्रुत के माध्यम से आज हम उस वस्तु स्वरूप को, छह द्रव्यों के परिणमन को, उस विश्व अवस्था को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हाथ में रखे हुए आंवला हो। जैसे हाथ में रखा हुए आंवले को देखना कठिन नहीं है, ऐसे ही जिनवाणी के माध्यम से दिव्य ध्वनि में उद्घाटित तत्व को समझना इतना सहज और सरल हो चुका है। आगे और भी सुंदर चर्चाओं के माध्यम से आखिरी में एक बात कही गई, चैतन्य सुपद के सन्मुख इंद्रादिक पद ना चाहूं, अन अर्घ सुपद मिल जावे बस निज में ही रम जाऊं। वास्तव में हे प्रभु, इस चैतन्य का क्या मोल कहा जाए जिसका दर्शन आपके दर्शन से हमें हुआ। और इस चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि के आगे जगत के इन अन्य जड़ पदार्थों की, जगत की अन्य उपाधियों की, जिन जगत के अपद पदों की क्या महिमा है इस स्वपद के आगे। ऐसा स्वपद मुझे आपकी पूजन और आपके स्वरूप चिंतन से प्राप्त हो और बस मैं आत्म स्वरूप में निमग्न हूँ, यही मेरी पूजा का सार्थकता है। आइए हम सभी ने यहाँ अर्घ किया। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथ, चूंकि दो परिवार अभी तो बोलने में दो परिवार ही आएंगे, यद्यपि ये दोनों ही परिवार चाहे चिकली डासाला से जुड़े हुए हमारे परिवारजन हो या फिर हमारे इधर से जुड़े हुए औरंगाबाद से जुड़े हुए परिवारजन हो, हम क्रम से पहले तो बुलाते हैं वधु पक्ष परिवार के सदस्यों की तरफ से। चूंकि क्या हुआ था, भरत भाई का मुझे फोन आया था, भाई साहब हम चाहते तो थे कि आप लोग सब हमारे साथ में चलो, पर इस कोरोना काल में ये सब हो नहीं सका है। तो हमने ये कहा था कि सहज ही, आप ऐसा नहीं समझे, जिस कार्य के लिए स्वाध्याय प्रेमी परिवार के सदस्य आपके साथ जुड़े हैं वह कार्य साथ में ही होगा, और वह है स्वाध्याय, भक्ति, पूजन, चिंतन, मनन आदि। बंधन की प्रक्रिया जो संसारिक है वो आप कर लो, और निर्बंध होने के मार्ग की प्रक्रिया में हम सब आपके साथ पुनः जुड़ जाएंगे। आइए इस तरह से मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे शायद जो वधु पक्ष से उनके पिताजी हैं प्रवीण जी भाई साहब हैं, ऐसा मुझे मैसेज आया था, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ तकनीकी कारण से शायद नेटवर्क चला गया था। हम वापस जैसे ही कनेक्ट होंगे तब तक आएंगे। चलिए जब तक हम जयमाला का पाठ पहले प्रारंभ करते हैं, एक सुंदर भक्ति के माध्यम से यहाँ जयमाला प्रारंभ होती है। तू ही शोध है, तू ही बोध है, तू गुण अनंत का धाम है, तुम चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शोध है, तू ही बोध है, तू
गुण अनंत अगाध है, सुन चेतना अब जागे, सुन चेतना अब जागे। कोई कर्म तुझको जुआ नहीं, कोई कर्म तुझको जुआ नहीं, तुमको भी कुछ हुआ नहीं, कभी तुमको भी कुछ हुआ नहीं। बोला गणित विरहित प्रभो, आयो केवल ज्ञान, कि तुम उपदेश दिया हो, चौबीसों भगवान। गीत इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर जयमाला पाठ किया। क्षमा चाहेंगे, हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि लैपटॉप के माध्यम से हम कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम शेयर स्क्रीन में पुस्तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जयमाला के जो प्रारंभिक पंक्तियों को पढ़ा है, राग देश विरहित प्रभु पायो केवल ज्ञान, खुद हित उपदेश दिया प्रभु 2400 भगवान, 2400 जिनवर सभी हैं समान गुणयुक्त, घाती अघाती नाश कर सभी हुए हैं मुक्त, 24 परिग्रह त्याग कर मुक्ति गए जिनराज, निज का ही कर परिग्रहण पाऊं सिद्ध समाज। वास्तव में पर का त्याग और निज का ग्रहण यह सिद्धालय प्राप्ति की, यह मुक्त प्राप्ति की, मुक्त दशा प्राप्ति का उपाय है। आइए वह सभी तीर्थंकर भगवंत जो कि प्रथम तीर्थंकर से अंतिम तीर्थंकर तक और अनंत तीर्थंकर भगवंत जो सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी का मंगल स्मरण इस जयमाला पाठ के माध्यम से होगा। 2 पंक्तियां भक्तियों की यहाँ पर हम ले रहे हैं। सभी लोग अपने घर में ही आनंद उत्साह के साथ 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्तवन करें और आइए उसके उपरांत हमारी यह जयमाला प्रारंभ होगी। आत्म ज्ञानी आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी। सिर जिनवर की कभी न मानी, 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 छोड़ो नादानी आत्म ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी हो। लोग की बात करना कभी निरंतर कहते हैं, दीप के भारत क्षेत्र में हम सब भव्य रहते हैं, भव्य भावना जिनकी होती
से अंतर होते हैं। निज आत्म के अवलंबन से मोह राग रस होते हैं। लोकालोक ज्ञान में जल के मन स्वरूप बसाते हैं। प्रवर्तन करने से ही तीर्थंकर कहलाते हैं। द्रव्य भाव नो कर्म रहित ये चौथा दम दिखलाते हैं। दिल में तेल को समय के मन बदलाते हैं। द्रव्यों से आत्मा की उच्चते होता भाव को में होता है। संगत दर्शन ज्ञान सहित जो चारित करते हैं। निज में जो उतरे मुनिवर गुण स्वामी चढ़ते हैं। हर किन्वारी जिनवाणी की कभी न मानी, जिनवाणी की कभी न मानी, छोड़ो राधानी आत्म ज्ञानी, तेरा आत्म ज्ञानी हो। आत्म ज्ञानी तेरा आत्म ज्ञानी हो। आत्म ज्ञानी तेरा आत्म ज्ञानी हो। आत्म ज्ञानी आत्म ज्ञानी हो। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी। निज आत्म में तिलका से आति करुण हो जाते। बुद्धि जय जब सदगुरु की पास प्रभु बढ़ जाते हैं। छोटी करने मुक्ति मार्ग है बतलाया। निश्चय से सीधा वेदन समझाया। आदिनाथ को अष्टावक्र से वासुपुर चंपापुर से। दीननाथ गिरनाथ खारे महावीर पावापुर से। हर की उनके पद पर चलकर सुखी रहे हैं भाव में। आत्म ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी हो। 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 आत्म ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी। आत्म ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी। और आइए हम सभी अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीरांतेभ्यो जयमाला पूर्ण निर्वपामिति स्वाहा। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सतीश जी भाई साहब को, जो कि उसी परिवार से हैं जहां से ये दो परिवारों के संबंध जुड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपने विचार अभिव्यक्त करें आज की इस मंगल तीर्थ वंदना के लिए और साथ ही साथ यह सुंदर क्षेत्र के दर्शन के संबंध में। भाई साहब जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आवाज आ रही भाई साहब? हाँ आप आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आती है। फल के अर्घ में जो अपन ने देखा है, जो निज स्वरूप में उतरा उसने फल स्वरूप पाया। मैं तो ये तीर्थ वंदना का ये सार बताऊंगा। आपने हमें पहले से आज तक, हम संख्या नहीं गिन रहे तीर्थ वंदना कितनी हो रही, हम तो आपने जो मार्ग हमें दिखाया पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, निज स्वरूप में इतनी दृष्टि लगा कि बाहर देखने की कुछ फुर्सत ही नहीं हो, ऐसा मार्ग आपने हमें बताया। वो जिनवानी का मार्ग, आगम का मार्ग आपने मार्च महीने से अभी तक ये यात्रा चालू है, वही यात्रा आगे भी चालू रहेगी। हम यात्रा नहीं गिन रहे, हम निज कल्याण कैसे हो
आपके जो जिनवानी का आप जो मार्ग बताते हो, जो हमको रसास्वाद देते हो, आपके लिए हम श्री तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन मंदिर चिखली, श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर डासाला, गड़ेकर परिवार, संघई परिवार, अंबेकर परिवार और बेलोकर परिवार की ओर से छिंदवाड़ा की पूरी टीम को, आपके साथ जो जो भी सहभागी है महानुभाव, उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते, बहुत बहुत धन्यवाद देते। और ऐसा ही आप हमें रसावाद देते रहे, हम मार्गदर्शन करते रहे, ये हम भावना बात है। जय जिनेन्द्र। निश्चित ही हमारे जो परिवारजन हैं जिन्होंने आज ये मंगल भावनाएं अभिव्यक्त की हैं, यद्यपि उनके परिवार में एक मांगलिक प्रसंग रहा है जिसका आप सबको जिक्र भी है, लेकिन फिर भी मैं इस विषय में एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जब यात्राएं चलती हैं तो साथी मिलते भी हैं और कई बार साथियों का साथ छूटता भी है, नए साथी मिले भी हैं, कुछ वियोग में गए भी हैं, किसी का अष्ट वियोग भी हुआ है, किसी का अष्ट संयोग भी हुआ है। इस क्रम में, इस मंगल तीर्थ यात्रा में हम सभी को इस संयोग योग से पार होते हुए असंयोगी स्वभाव को लक्ष्य में लेकर इस यात्रा को सफल करना है और यह यात्रा हमारी सिद्धालय में जाकर के पूर्ण हो, ऐसी मंगल भावना से हम सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं एक बार अब हमारे भरत भाई को भी यहाँ आमंत्रित करूंगा। भरत भाई संजय अनम्यूट करिएगा। भैया जी सादर दे दीजिए। आवाज आ रही भैया जी? आ रही है जी जी। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र भैया जी। प्रथम मैं आपको थोड़ी सी सूचना करना चाहता हूँ। 600 काक्षानी अमृता प्रवीण जी जैन की सुकन्या है। वैसे तो सतीश जी भी भाई जी लगते हैं हमारे, वो बात नहीं है, लेकिन प्रवीण जी की बेटी है, थोड़ी सी उसमें सुधार करना चाहता हूँ। दूसरी बात भैया जी, आपने ही मुझे कोटेशन दिया था या सभी को दिया था कि वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती। मैं इसी कोटेशन को साथ में लेकर मेरी प्रतिकूलता में भी मैंने उसका पालन किया है और उसी आपके कोटेशन से मुझे ढाढ़स बंधा है। मैं प्रतिकूल परिस्थिति से भी बाहर उसी कारण आया हूँ, मेरा परिवार भी उसी कारण से बाहर आया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। व्यवहार से कहा जाए तो मुझे मुमुक्षु परिवार मिला है। मेरे बैजी हो, मेरे बैजी के पिताजी हो जो कि देवलाल जी, जिनका परिवार वे 40 सालों से मुमुक्षु से जुड़ा है। वे स्वयं भी पंडित जी हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय में सहभाग रहता है उनका, सवेरे शाम रहता है। ऐसे परिवार से मुझे रिश्ता मिला, ऐसे परिवार से मुझे मेरी बहू मिली। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और उसमें अगर कहा जाए तो आप जैसे गुरु मिले, इसमें मैं धन्यता मानता हूँ। आज मुझे पिताजी मतलब पंडित उत्तम चंद जी की बड़ी स्मरण हो रहा है उनका, उनको भी मैं स्मरण करता हूँ आज और नमन करता हूँ। मैं विवाह के आयोजन में समय कम होने के कारण मैं आदरणीय विवेक जी को, आदरणीय अजित भाई साहब को और आदरणीय विराट जी को मैं फोन नहीं कर पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आपने मुझे आमंत्रणकर्ता का सौभाग्य दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी। बहुत बहुत हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भरत भाई को। निश्चित ही बहुत सरल परिणाम प्रकृति के जीव हैं और आप सभी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग शुरुआती दौर से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, हम यही भावना रखते हैं।
हम पूरे स्वाध्याय परिवार की तरफ से एक भावना अभिव्यक्त जरूर करेंगे कि जो हमारे नव दंपत्ति युगल हैं, जो कि इस धर्म आराधना के मार्ग में दोनों ही परिवार स्वाध्याय से जुड़े हुए परिवार है, इसलिए दोनों ही परिवार के आज जो ये नया मंगल परिणय प्रसंग आदि बना है, तो हमारी स्वाध्याय परिवार की ओर से ये शुभकामनाएं हैं कि धर्म मार्ग में वृद्धिगत हो और एक दूसरे के स्थितिकरण के कारण बने, सभी जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हो तो सहकारी कारण बने, एक दूसरे की आराधना के निमित्त बने। ऐसी मंगल शुभकामनाएं स्वाध्याय परिवार के सभी सदस्यों की ओर से हमने प्रेषित की। आइए अंतिम दोहे पाठ के साथ में यह पूजन हम सभी यहाँ पर पूर्ण करने के लिए चलते हैं। देखिए, अपने इस स्वाध्याय क्रम में, इस आयोजनों में ना जाने कितने ही कार्यक्रम सहज ऐसे हुए हैं जो शायद मुझे स्वयं लगता है कि पहले कभी होते हैं कि नहीं होते। आप प्लान करके सब कुछ नहीं कर सकते, पर जो होना है सो होना है। एक सिद्धांत, और जैसे आपने भी बात कही थी, वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती है, नहीं रहती है। एक सिद्धांत और ध्यान रखें, सर्वम सदैव नीतम भवति स्वकीय। जो जब जैसे जिस समय जैसा होने वाला है वह निश्चित क्रम में है, वो वैसा ही होता है। ऐसा केवली भगवान के ज्ञान में झलका है और उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। यद्यपि अभी तो गाथा आने वाली है हमारे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अभ्यास में, परंतु आज हमें स्मरण रखना है, कुछ लाइनें ऐसी याद रखना है जो जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, प्रसंग परिस्थितियों के अनुसार भी हमें अप्रभावित करके रखे। आइए अंतिम दोहा पाठ बहुत ही सुंदर भक्ति के माध्यम से पूर्ण करते हैं। सीमंदर मुख से फुलवा फिरे, जकी कुंद कुंद गोते माले, जिनजी की माड़ी भली रे। सीमंदर मुख से फुलवा फिरे, जकी कुंद कुंद गोते माले, जिनजी की माड़ी भली रे। आज परिवार सदस्य खड़े हो जाए। वाणी भली मन लागे भली, जिसमें सार समय स्थिरता जरी, जिन जिनकी वाणी भली रे। वाणी भली मन लागे भली, जिसमें सार समय स्थिरता जरी, जिन जिनकी वाणी भली रे। सीमंदर मुख से फुलवा फिरे, जकी कुंद कुंद घूमते माले, जिन जिनकी वाणी भली। ओम शिवादिक 24 दिनेश्वर त्रिभुवन शांति प्रदाता है। मुक्ति मार्ग के दिग्दर्शक के अजय अमर फलदाता है। मैं भी मुक्ति मार्ग पथिक बन, दुख में भव सागर कर लूं। दूर जमले रत्न सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। आइए हम सभी श्रेष्ठ अर्घावली के लिए चलते हैं। हाँ जी, किसी का माइक ऑन है तो वो जरा चेक कर लेंगे। उनका माइक ऑन होगा किसी परिवार का, वो म्यूट कर लेंगे। आइए हम सभी आज 24 कीर्तनकर भगवंतों को हमने स्मरण किया, इसलिए शेष अर्घावली के लिए सीमंदर परमात्मा को यह अर्घ समर्पित करते हैं। निज सीमा को धारण करते सीमंदर कहलाते, निज सीमा को कोई ना छोड़े, सबको यही समझाते हैं। रव चेत रुकाल भाव में निज सीमा है बतलाई, निज सीमा को जो स्वीकारी, उसकी ही महिमा है भाई। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनंदाय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्मुपामिति स्वाहा। और आइए अंतिम अर्घावली की रूप में समुच्चय महार्घ समर्पित करेंगे।
पंच परम पद पूज रहा हूँ हर पूजो वाणी को। तीन मंदिर जिन विघ्न जजू में सुख शांति के पाने को। रीत राग मैं धर्म पूजू रीत राग बचाने को। रीत शेख सभी मैं बन्नू भव सागर कर जाने को। पंचमेरु नंदीश्वर बन्नू मैं रत्नत्रय बन्नू धर। लक्ष्मी में सागर बन्नू जिनसे कटते सारे कर्म। तीन लोक के पूज्य पदों को सागर मंडन करता हूँ। अगर नर्ग मिल जाए स्वामी अर्घ समर्पित करता हूँ। ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु द्वादशां निर्वाणेभ्यो उत्तम समाधि दशक्षण धर्माय दर्शन श्रद्धादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यभ्यो पंचमेरु संबंधी अस्ति चैत्यभ्यो नंदीश्वरी पद पंचाजनालयभ्यो सी सम्मेसिकर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अक्षय क्षेत्रेभ्यो विधि क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जन सहस्रनामेभ्यश्च अनर्पद प्राप्ताय मार्गं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। तुम शांति सागर हो प्रभु मैं शांति पाना चाहता। ओ जीव सारे शांति में ही और कुछ ना चाहता। जग से प्रभु मुझको समझ आ गया। मैं स्वयं सुख रूप रूप मुझको अब मोह तब भानाश होवे ज्ञान का सुप्रभात हो। तब ही की नष्ट होगा धर्म का ही प्रसार हो। जब तक न तुम संगम दशा हो तब शरण मुझको मिले। सज्जनों का साथ हो जिन वचन से उनकी जिन वचन से उनकी इति पुष्पांजलि छिपे। सभी लोग नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। अंतिम क्षमापण पाठ विसर्जन स्वरूप क्षमापण। गुण अनंत मैं आप हैं मैं हूँ अति अल्प। तब गुण कथन न कर सके सुर नर मुनि पावे। मंगलमय है वीर प्रभु गौतम मंगल मंगल है मुझे मंगल है मुझे इति पुष्पांजलि छिपे। और इस तरह से बहुत ही सुंदर क्षेत्र के आज दर्शन हम सभी ने यहाँ पर किए। और परिवार के उन सभी सदस्यों को मैं पुनः पुनः आभार ज्ञापित करूंगा। लेकिन इस भावना के साथ आज हमारे घर की पूजन थी, इसलिए अनेक साधर्मी बंधु नए जुड़े होंगे। वह इस यात्रा क्रम में आगामी दिवसों में जब भी यात्रा होगी आप उसमें अवश्य जुड़े रहे। साथ साथ स्वाध्याय आदि में भी अगर आपको अनुकूलता हो तो अवश्य जुड़े, क्योंकि आप ये समझिएगा अब जो क्षेत्रों के दर्शन अब आपको आगामी दिवसों में मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे मैं नहीं जानता कितने हैं, लेकिन जो भी मिलेंगे वो ऐसे क्षेत्र होंगे जो लगभग बहुत अपरिचित होंगे, क्योंकि जो परिचित होते हैं वो पहले दिख जाते हैं और उनके दर्शन हमने पहले कर ली जो सहज सुलभ थे। लेकिन अब तो हमें वह क्षेत्र और वह दर्शन मिलने वाले हैं जो लगभग सामान्यतः लोगों की नजर में कम पड़ते हैं, जो निकटवर्ती हाईवे पर नहीं है या ऐसे स्थानों पर है जहां पर आवागमन कठिन है।
ऐसे क्षेत्रों के भी दर्शन, और ऐसे भी साधन में बंधु अपने वीडियो बना के मंदिरों के भेज रहे हैं जो उनके नगरों में मंदिर हैं। तो हो सकता है उन नगरों में कभी तीर्थ यात्राओं में हमारा जाना हो भी और ना भी हो। इसी क्रम में हम भी लगभग कल के दिन पहुंचने वाले हैं रांची, और रांची का जो क्षेत्र है इसमें हमारे सोनानी जी साहब जो हैं उनकी बेटी और दमान साहब वहां रहते हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम करके लगभग 20 वीडियो तैयार किए हैं मंदिरों के, और वो मुझे उन्होंने प्रेषित किए हैं कल ही। आज हम उसको पूरा तैयार करेंगे, और उसके बाद संभावित कल ही तिथि है जिसमें हम उनके साथ जुड़कर उनके पूरे परिवार के साथ रांची के जिन मंदिरों के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए अब चलते हैं, एक बार क्षेत्र दर्शन करें। क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा जो जियो फाइबर कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट है, कुछ अचानक ही वो डाउन हो गया है। मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, इसलिए हम जल्दी से क्षेत्र दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद में यदि हमारा जितना भी नेट पैक बाकी होगा तो हो सकता है हमारा स्वाध्याय क्रम का भी हम लाभ उसमें ले पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस सुंदर कल्याण तीर्थ पार्श्वनाथ जिनालय का दर्शन। गाए हर आत्मा गीत शुद्धात्मा, नाचेगा हर मन, नाचेगा हर मन फिर मयूर बन। त्रिभुवन झूमे उठेंगे, जब परमात्मा त्रिभुवन झूमे उठेंगे। आएंगे जब परमात्मा त्रिभुवन झूमे उठेंगे। भावों का मंदिर बनाया है, श्रद्धा से प्रभु को बिठाया है। प्रभु कल्याण मनाने का
पुण्य ये अवसर आया है, झूमे हर आत्मा, हो लख परमात्मा, छल के गानन, छल के गानन, रोम रोम से त्रिभुवन झूमे उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूमे उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूमे उठेंगे। मंगल ये अवसर आया है, भव्यों का मन हर्षाया है, प्रभु दरस की है महिमा, ज्ञायक दृष्टि में आया है, ओ मिला शुद्धात्मा, लख परमात्मा, गाएगा हर मन, गाएगा हर मन गीत भक्ति के, त्रिभुवन झूमे उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन झूमे उठेंगे, आएंगे जब त्रिभुवन झूमे उठेंगे। बरसेगा अमृत, बरसेगा अमृत इस धरा पे, कण कण मधुबन बनेंगे, आएंगे जब परमात्मा, त्रिभुवन इस तरह से आज हमने बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र के दर्शन किए और दर्शनों के उपरांत आइए हम सभी चलेंगे अपने स्वाध्याय के क्रम में। नेटवर्क थोड़ा वीक जरूर है क्योंकि मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। जितनी देर भी चलेगा मुझे नहीं मालूम है कि कितनी देर कितना है। लगभग 400 MB लेफ्ट है, तो हो सकता है जो जो देखी बीतरागने सो सो होसी वीरारे। और अपने तो अमृतचंद आचार्य के ऐसे मूल सिद्धांत हैं कि एक सिद्धांत भी आ जाए और उसका फिर हम चिंतन मनन करते रहें तो बहुत उसमें हमें लाभ प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। नौवा कलश पाठ करते हैं। उदयति ननय शरीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परममिदं नो धाम्नि सर्वेकशस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। इस कलश के माध्यम से अनुभव की दशा में एक आत्मार्थी के
कैसी अवस्था होती है, ये चर्चा यहाँ की जा रही है। वास्तव में बताई तो जा रही है दशा, यानी पर्याय का परिचय कराया जाता है किसी भी बात में, लेकिन अनुभव में जब भी आता है तो वह कौन आता है? द्रव्य। द्रव्य का अनुभव करने पर कैसी अवस्था होती है, ये अनुभव का को बताया जा रहा है। बताने का जो व्यवहार है, वो जितना भी व्यवहार होगा वो वचन व्यवहार से कहने का प्रयास तो किया जाता है, पर अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता। फिर भी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर हम ये सारी चर्चा विचार कर रहे हैं। शुद्ध नय का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है ध्यान का ध्येय रूप चैतन्य चमत्कार गायक आत्मा, जो कि सर्व भेद विकल्पों से पार है। न स्थूल भेद है, न सूक्ष्म भेद है, न मोह राग द्वेष आदि का परिणाम है, ना ये पर्याय संबंधी कोई विकल्प है। वहां तो एक अखंड चैतन्य गायक ज्योति रूप आत्मा ही अनुभव का विषय होता है। यहाँ पर कल जो विषय चल रहा था उसमें हमने ये बात कही थी, किसी ने ऐसा प्रश्न किया, गुरुदेव श्री कहते हैं कोई कहता है कि ये किस जात का धर्म है, यह कैसा जैन धर्म है, क्या यह सर्वज्ञ परमेश्वर ने ऐसा धर्म कहा होगा? अब तक तो ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मचर्य पालना, हरी सब्जी नहीं खाना, जमीकंद ना खाना, दया पालना आदि धर्म है। अभी तो जगत में शुभ क्रिया को ही धर्म की व्याख्या कही जाती है, और अपने आगम पद्धति में भी, जैसे रत्नकर्ण शावकाचार आदि में भी, जहाँ चरणानियों की तरफ से शैली कही गई है, चारित्र की मुख्यता का कथन है, वहां व्यवहार चारित्र में इन सबको ही धर्म कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? इन सबको ही धर्म कहा जाता है। जैसे हम मंगलाचरण देख लें रत्नकर्ण शावकाचार का, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धैर्य उत्तमे सुखे, और उसमें ऐसा अर्थ में डाला, मैं उस समीचीन धर्म की व्याख्या करता हूं जो जीवों को कर्म दुखों से हटाकर, संसार दुखों से हटाकर उत्तम स्वर्ग या मोक्ष के सुख में स्थापित करे। अब किसी को प्रश्न आएगा, मोक्ष तो समझ में आता है पर स्वर्ग में स्थापित करे तो फिर तो धर्म जो हो गया पुण्य अनुसार ही हुआ ना, क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग आदि है। तो इसका मतलब है जिनवाणी में भी तो यही कहा है, हम भी यही मानते हैं, तो फिर से गलत क्यों कहते? यदि कोई अष्टमूल गुण का पालन करे, रात्रि भोजन का त्याग करे, जैन धर्म के अनुसार जो उसकी भूमिका अनुसार है योग्य आचरण पाले, और इस मंद कषाय से पुण्य आदि का बंध हो, तो कहते हैं इस पुण्य का जो रस है उसे मिथ्यात्व का। क्यों मिथ्यात्व कहते हो? देखो जिनवाणी में तो ऐसे ही लिखा है। हाँ, वही बात समझनी है। वहां लिखा क्या है? वाच्य और वाचक, इन दोनों को समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? वाच्य और वाचक। वहां जो कथन कहा है वो किसी नय की अपेक्षा से, यहाँ अनुभव की दशा की चर्चा चल रही है तो शुद्ध नय की अपेक्षा से सारा कथन है। लेकिन अपेक्षा का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वहां व्यवहार नय की अपेक्षा से लिखा था तो वह गलत था, और यहाँ शुद्ध नय की अपेक्षा से लिखा है तो ये सही है या ये गलत है, ऐसा नहीं अर्थ निकालना। अपितु ये निकालना, जब जो कथन जिस अपेक्षा से कहा गया है वह उस अपेक्षा से सही है, लेकिन मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति करना है तो अनुभव के बिना वह प्राप्ति होती। भाई पर का ग्रहण त्याग आत्मा में नहीं है, पर का त्याग किया ऐसा मानना मिथ्यात्व है। मैंने सब छोड़ दिया, यह मान्यता मिथ्यात्व है। ये वाक्य कह करके मानो अमृतचंद आचार्य देव अपने स्वयं के ऊपर संकेत कर रहे हैं। दिगंबर मुनिराज है ना, भावलिंगी संत, गृहस्थ के कहाँ सब त्याग है उसके तो प्रत्यक्ष में ही सारा नो कर्म जनित पदार्थों का संयोग दिख रहा है। धन धान्य वैभव संपत्ति स्त्री पुत्र मकान सब कुछ दिख रहा उसके, तो परिग्रह का अंबार है उसके साथ। परिग्रह रहित निर्ग्रंथता तो दिगंबर मुनिराज के होती है। और यहाँ पे कहते हैं कि मैंने सब छोड़ दिया, ऐसा अभिमान मान्यता यह भी मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? यह मान्यता मिथ्यात्व है। पहली बात विचार करना चाहिए, तुमने जो छोड़ा वो तुम्हारा था क्या? जो तुम्हारा नहीं था तुम उसे छोड़ कैसे सकते हो? भाई ये जितना भी संयोग आदि है, ये जितने विकल्प हैं, ये आत्मा के हैं क्या? कि है नहीं। तो जब थे नहीं तो मैं इसे छोड़ता हूं, ऐसी अज्ञानता का पालन कैसे किया जा सकता है? इस अज्ञानता को पाला कैसे जा सकता है? वास्तव में
निर्दोष द्रव्यलिंग पाकर के भी मेरे जीव ने, मतलब हमने जो अंतिम ग्रेवक की हद तक पहुंचे ना, अनंत बार अनंत संसार परिभ्रमण में, तो वह जीव ने निर्गंत द्रव्यलिंग तो निर्दोष धारण किया, निर्दोष, दोष वाला नहीं, दोष वाले की गिनती नहीं की जा रही, निर्दोष द्रव्यलिंग धारण किया, लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। लेकिन कहाँ हो गई, मैं 28 मूल गुणों की क्रिया का करता हूं, मैं कषाय को जीतता हूं, ऐसा जो एक शल्य दिमाग में थी, मन में पड़ी हुई थी शल्य, उस शल्य ने पूरा काम बिगाड़ के रख दिया। फिसलना बहुत आसान है, संभलने के लिए थोड़ा मेहनत भी लगती है और संभल संभल के चलना पड़ता। पैर फिसले तो गिर जाए तो क्या हो। हाँ? मैंने देखा एक बार ऐसे, एक बहुत मतलब घर में कोई बहन थी, तो वो बढ़िया भोजन वगैरह तैयार करके और सबके लिए जो खीर बनाई थी ना, उसके गंजी पकड़ के चल रही थी और लेके चल रही थी, और अचानक पैर पड़ा कहीं चिकनी हुई जगह पे, हो गया कल्याण खीर का तुरंत। अब सबके बैठे के बैठे रह गए, क्यों, जरा फिसली और गया। अब मैं कहता हूँ वो जमीन में गिर गया, अब क्या करोगे, ऊपर का उठा के खाओगे कि क्या करोगे, तो गिर गया, वो तो गंदा हो गया, तो गया। ऐसे एक बार इस मिथ्यात्व के कारण से यह जीव वो दिगंबर मुनिव्रत अंगीकार करने के बाद भी वहां से चूके, ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनंत बार हुआ। क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया ऐसा अभिमान, यह भी मिथ्यात्व है, क्योंकि पर वस्तु को आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़े कहां से। बोलो साहब, देह को छोड़ना है कि देह छूटी हुई है? देह का दान करना है कि देह का त्याग करना है, कि देह दृष्टि को छोड़ना है? तीन चीजें, देह का दान करना है, देह का त्याग करना है, कि देह के प्रति जो अभी एकत्व बुद्धि है उस दृष्टि को त्यागना है, उस दृष्टि को छोड़ना। तीन चीजें हैं। दान करना ये तो है ही नहीं जैन मत की आज्ञा, मर्यादा ही नहीं है देह दान। दूसरी, देह त्याग, तो त्याग शब्द में ग्रहण का परिणाम साथ में चल रहा है, इसीलिए आखिरी में तो छूटेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन अभी भी छूटी हुई है ऐसा श्रद्धान में ले ले, उसको कहते हैं देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूट जाना। क्या सतीश जी, जैसे ये कपड़े हैं ना, अभी ये कपड़े हमारे शरीर पे हैं, तो शरीर पर हैं, लेकिन शरीर रूप हो गए क्या, ये नहीं हुए, तो शरीर पे है कि शरीर से भिन्न है? शरीर से भिन्न है। जैसे एक पुद्गल द्रव्य के ऊपर दूसरे पुद्गल का आवरण होने पर भी वह भिन्न है, ऐसे हे चैतन्य आत्मा, तेरे ऊपर यह जो देह आदि का संयोग रूप दिखता है, बाहर का आवरण, वो तेरा नहीं है, तिससे भिन्न है। हाँ, भिन्न है, इस समय भी भिन्न है। अब जब देह भिन्न है तो देह के संयोग, हाँ देखो सब अध्यात्म की रुचि वाले लोग हैं, इसलिए अपन ऐसी चर्चा बिल्कुल खुल करके निर्भीकता से करते हैं। अभी देखो, अभी बधाई दे रहे थे कि भैया एक नया संयोग हुआ, बधाई। अब हम कह रहे हैं अबे बधाई बधाई का काम नहीं है, जब देह तेरी नहीं है तो देह के संयोगी तेरे कैसे हो सकते हैं? तो ये मार्ग है। जम्मू स्वामी ने देखो प्रसंग राग का, और चर्चा चल रही है धर्म की, वैराग्य की, तत्व चर्चा चल रही। संसार अवस्था में है, कमजोरी थी तो गृहस्थ की भूमिका में प्रवेश किया, लेकिन कमजोरी को अपना बल नहीं मान करके बैठ जाना। कमजोरी में आनंद मान के बैठ गए तो कभी उससे हटने का भाव नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, अनुकूलताओं में आदमी का समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता, प्रतिकूलताओं में कदाचित वह सोचता है, बार बार घड़ी देखता कब बीत जाए कब बीत जाए, लेकिन ध्यान उसका बाहर ही रहता है, चाहे अनुकूलता में हो चाहे प्रतिकूलता हो, अंदर आता ही नहीं। अंदर आ जाए तो ना अंदर अनुकूलता का कोई प्रसंग है, ना बाहर ना प्रतिकूलता का प्रसंग है, वहां तो सहज शांति शांति शांति, सदैव शांति। देखिए, क्योंकि पर वस्तु को आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़े कहां से।
पर वस्तु शरीर मन वाणी स्त्री पुत्र संपत्ति देश आदि का ग्रहण किया हो तो त्याग हो, किंतु इनका ग्रहण किया ही नहीं तो किसको छोड़ें? हाँ बोलो किसको छोड़ना है? अभी ग्रहण की तो बात ही नहीं कर रहे, छोड़ना किसको है? छोड़ना है कि छूटा हुआ है? मकान है ना, मकान, मेरा मकान, तो बोलो हमने पकड़ के रखा है मकान को, हम मकान रूप हो गए। हाँ, ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने ऐसा कहा, घट का कर्ता कौन? कर्ता की परिभाषा में मालूम क्या बताया? कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो जाए उसको कर्ता कहा जाता है। तो घट का कर्ता कौन? ये मिट्टी, कुंभकार नहीं। ये मकान किसका? कि मिट्टी का, मेरा नहीं। सीमेंट का सही, मिट्टी नहीं तो सीमेंट सही, वो भी तो एक टाइप ऑफ मिट्टी है ना। हाँ? चैतन्य का इससे क्या संबंध? बात ख्याल में आती? तो हम कहाँ बैठे हैं? अपने मकान में कि किराए के मकान में? अभी बहुत सावधानी से उत्तर देना, शुद्ध नए के निकटता से वाली बातें करनी है हमको। कहाँ बैठे इस समय? कि आत्मा अपने स्वचतुष्टय में निवास कर रहा है। मैं किराए के मकान में रहने वाला आदमी नहीं हूं क्या? मेरे को पसंद नहीं है किराए राय का मकान, जहाँ चैन नाम की चीज ही नहीं है। हैं, खीला ठोकना हो तो मकान मालिक आके खड़ा हो जाए बार बार। अनुभव है, हम किराए की दुकान में थे। हाँ, लाइट मत जलाओ, ऐसा नहीं करो, ये खिड़की बंद करो, ये करो। इतनी पराधीनता। अपने घर में ये समस्या नहीं। क्या कह रहे हैं? लेकिन अपने घर में भी अपनी शांति का वेदन करना। अपने घर में उथल पुथल मचाओगे तो बाहर वालों को भी तकलीफ होने वाली है। इसलिए क्या कह रहे हैं? मैंने इसका ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ू किसको? हाँ, पर्याय में विकार को अज्ञान भाव से ग्रहण किया था। अब अज्ञान भाव से पर्याय में विकार का ग्रहण हुआ है। काय में हुआ है? पर्याय में, द्रव्य में हुआ ही नहीं। एक समय का विकारी परिणाम द्रव्य को छूता ही नहीं। क्या कह रहे हैं? क्रोध आया, कहाँ आया और कहाँ गया? अच्छा, अभी इस समय हमारे को क्रोध मान माया लोभी चार कषाय का सद्भाव है कि नहीं है? जीव को संसार अवस्था है ना, कमजोर है तो है कि नहीं है? है। ये हैं कहाँ, रहते कहाँ? इनका बिल बताओ, कहाँ छुप के बैठे हैं और निकल के कहाँ से आते हैं? बता सकते? इनका घर कहाँ है, छुपे हुए कहाँ है? प्रमोद जी, गुस्सा कहाँ पे रहता है? हाँ, गुस्सा कहाँ है? अभी मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूँ जो प्रकट रूप में दिखता है। जोर से चिल्ला के बोलना, हाथ की क्रियाएं होना, आंखों का लाल हो जाना, है ना, या चेहरे की आकृति बिगड़ जाना, उस गुस्से की बात कर रहा हूँ। फिर पहले तो जो दिखता है उसकी बात करते हैं, फिर छुपे वाले की भी बात करेंगे। कहाँ है बताओ? इस समय क्रोध दिख रहा है आपको? आपके चेहरे पर क्रोध है इस समय? नहीं है, अभी नहीं दिख रहा ना। हम अभी कोई ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर एग्रेसिव होकर के रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस समय क्रोध है नहीं। क्या कह रहे हैं? इस समय क्रोध नहीं है, लेकिन जब पूछा गया कहाँ रहता है तो हम सोचने लगे रहता कहाँ है। यानी हमको ऐसा लगता है तो सही, आज तक पता ही नहीं किया कहाँ रहता है। गजब की बात है, वो हमारे में कभी आया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। बोलो क्रोध छोड़ना है? अरे क्रोध को आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने की क्या बात है? बात ख्याल पड़ती है? तो बोलो इस समय जब क्रोध की अभिव्यक्ति रूप वह पर्याय नहीं है, हम उसको देख देख के, उसको विचार करके द्रव्य को क्रोधी क्यों मानते हैं? यही तो मिथ्यात्व है। कषाय क्यों नहीं मिटती? क्योंकि कषाय है ही नहीं तो मिटेगी कैसे? क्या कह रहे हैं? आत्मा कभी कषाय युक्त तो हुआ ही नहीं है, तो कषाय मिटाने की बात कहां से की? कि भैया ये तो पर्याय का एक समय का जो विकार है, कमजोरी, उसका ज्ञान कराने के लिए बात कही जाती है। गुस्सा आता है, आता है ना, जिनवाणी में उसको कहते हैं आगंतुक भाव। तो आने वाले जाते हैं कि नहीं? आने वाले आते हैं कि नहीं? बोले
प्रवीण जी हमारे चिखली से बैठे हैं प्रवीण जी, कि आपके यहाँ पर सब शादी विवाह के लिए सब लोग आए थे, तो आने वाले गए कि नहीं गए? आने वाले गए कि नहीं? हैं? तो आए थे, रुके थे, एक आध दिन रुके, अपना जो कार्य था प्रयोजन वो कार्य पूर्ण हुआ और गए। क्रोध भी एक समय का वह अज्ञान विकारी परिणाम है जो आया था और एक ही समय में चला भी गया। क्या कह रहे हैं? एक समय में चला भी गया। बोलते हैं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। देखो मेरे से बात नहीं करो, गुस्सा आ रहा है। गजब की बात है, दूसरे को चेतावनी देता है, तू खुद हट जाना, है? मेरे से बात नहीं करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मेरे को, मेरे से बात नहीं करो। अरे तू ही बात बंद कर दे, तेरा गुस्सा भी तुरंत चला जाएगा। चाहता भी है बात करे और प्रतिकूल परिणमित होता दिखता है तो विकार रूप परिणाम भी हो जाता है। हाँ? तो जो आ रहा था वो जाने वाला है, और जो ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य है, जो सदैव अचल रूप से विद्यमान है, वह चैतन्य ज्ञायक स्वरूप आत्मा में है। इसलिए यहाँ कहते हैं पर्याय में विकार को अज्ञान भाव से ग्रहण किया, इसका त्याग भी कथन मात्र है। क्या कह रहे हैं? कहने की बात है, कथन मात्र है। आज तक विकार ने आत्मा को छुआ ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा इतनी आत्मा की ऐसी महिमा बताएं, आत्मा ऐसा पवित्र है, शुद्ध है, तो साहब क्या होगा? क्या होगा कि एक बार शुद्ध दृष्टि में आएगा तो अशुद्ध रूप परिणमन का जो पर्याय पर्याय में विकार होता है एक समय में, वह विकार की धारा टूट जाएगी। आपको मालूम है रिश्तेदारियां व्यवहार से ही जुड़ती हैं और व्यवहार कमजोर पड़े तो टूटती चली जाती। रिलेशंस आपने देखे होंगे, पहले जो बच्चों को एक माँ, नाना नानी, मामा मामी के यहाँ जाकर के रहने का एक उत्साह था, वो कब तक रहा? बाल्यपने में। फिर जैसे ही बड़े हुए और अपनी रिश्तेदारियां जुड़ी, खुद के शादी विवाह हुए, तो इनके विकल्प कहाँ चले जाते हैं? उस तरफ। अब उन रिश्तों का क्या होगा कि वह धीरे धीरे संपर्क से जैसे हटते हैं वो दूर होते चले जाते। क्या कई बार तो मैं एक बात कहता हूं, सामाजिक रिश्ते सिर्फ सूतक पातक तक ही रह गए। ऐसा ही है ना, सामाजिक रिश्ते सूतक पातक। खबर आ गई वो तुम्हारे अमुक चंजी थे, वो नहीं रहे, अब तुम उतनी सूतक मान लो, इतना ही रिश्ता रह गया। बाकी वो कोई सुख दुख में आपकी कोई जान पहचान, पूछ परख, पता ही नहीं, कहो चेहरा दिख जाए तो पहचाने भी नहीं। 25 साल पहले देखे थे, पहचानते भी नहीं कौन है। खुद आके वो बताएं आप भूल गए हमको, है? तो हम यही कहते हैं आपने याद ही कब किया हमको जो हम भूल जाएंगे। यद्यपि एक बात फिर भी कह दूंगा, ये उदाहरण दिया हूं, उदाहरण में जो मर्यादा बताई गई उसमें ऐसा नहीं समझना कि वो मर्यादा पालन नहीं होना चाहिए। वो आगम विधि के अनुसार वो मर्यादा है सूतक पातक की, तो उसका तो पालन करना। यहाँ तो उदाहरण में कह रहे हैं जहां राग की धारा ही नहीं है, जहां संबंध ही नहीं है, वहां विकार कैसे हो सकता है? क्या जैसे दिगंबर मुनिराज थे तो संसार अवस्था में किसी ना किसी घर परिवार से ही निकल के जिन दीक्षा अंगीकार की, उन्हें सूतक पातक लगती कि नहीं लगती? क्यों नहीं लगती है? उन्हें वो अशुद्धि दोष क्यों नहीं? क्योंकि अशुद्धि का कारण राग था और वह राग ही नहीं रहा तो अशुद्धि कैसे? लेकिन हम उस पर क्यों नहीं उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते? क्योंकि अभी हमारी भूमिका में वो पड़ा हुआ है। मालूम है अभी किसी ने ऐसा एक बार मुझसे कहा, हमारे परिचित में है, मैं नहीं मानता ये सब, ये 10 दिन तक मैं नहीं छूंगा, 13 दिन तक, ये हमारा क्या रिलेशन, 2500 साल हो गए, हम जानना पहचान कोई मतलब नहीं, हम क्यों धर्म करना छोड़ दें उनके कारण से? हाँ, मैंने कहा देखो भैया, हम किसी कारण से ही धर्म कर रहे हैं। कैसा कारण कह रहे हैं हम? उनके कारण से हम धर्म क्यों छोड़ दें? मतलब किसी दूसरे के कारण से धर्म कर रहे थे, इनके कारण से छोड़ रहे हैं, मैं स्वयं धर्म में हूं, ऐसा विचार ही नहीं कर। कुछ लोगों को ऐसा भी प्रश्न उत्पन्न होता है, घर में बैठ के धर्म होने लगा तो मंदिरों का क्या होगा? भैया जिसको धर्म समझ में आएगा वह धर्म करने के लिए टॉकीजों में नहीं जाके बैठेगा। क्या कह रहे हैं? पार्कों में जाके नहीं बैठेगा। उसे जिससे मार्ग मिला है, यदि जाएगा भी तो उन्हीं के पास जाएगा
और कहीं नहीं जाएगा, कुगुरु कुदेव के पास नहीं जाएगा। घबराते क्यों? और ये शंका और ये प्रश्न उन लोगों को उत्पन्न होता है जो मंदिर भी नहीं आ रहे। हाँ, कि घर में धर्म चालू हो गया, घर में पूजा चालू हो गई तो मंदिरों का क्या होगा? ये तुम हो ना चिंता करने वाले, क्यों नहीं आते? करो। कि जा कौन रहा है मंदिर और पूजा में? जिन्हें भगवंतों के प्रति बहुमान का परिणाम है वो जा रहे हैं, और वह अपना स्वरूप को समझते हैं तो अपने स्वरूप में भी जाते हैं, और अपने स्वरूप से बाहर आते हैं तो उनके पास भी जाते हैं, और इधर उधर नहीं भटकते। क्या कह रहे हैं? आराधक ही प्रभावक होता है, प्रचारक कभी प्रभावक नहीं होता। प्रचारक दुष्प्रचार का कारण बन सकता है। क्या कह रहे हैं? दुष्प्रचार का। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैन धर्म इतना अच्छा निर्दोष दर्शन है, समंत भद्र स्वामी ने प्रश्न उत्पन्न किया स्तुति विद्या ग्रंथ में, क्या इतना सुंदर निर्दोष दर्शन है, ऐसे वस्तु स्वरूप का उद्घाटित करने वाला है, फिर भी हे प्रभु इस मार्ग की प्रभावना क्यों नहीं होती? क्या सब जीवों के लिए हित का मार्ग है, फिर इसकी प्रभावना क्यों नहीं हुई? इसकी संख्या क्यों हुई? इसमें वृद्धि क्यों नहीं हुई? विस्तार क्यों नहीं दिखता इसका? मालूम क्या कहा? कि ये जीव जो है ना इस काल में, इनके परिणाम ही कलुषित है। क्या कहा? जिनके परिणाम कलुषित हैं वो प्रभावना के कारण नहीं बनते। अपने को टटोलना, हम जिन धर्म के आराधक बने और आराधक होंगे तो सहज प्रभावना होगी। हमें रोड पर झंडे लेके घूमने की जरूरत नहीं है भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को बताने के लिए। आपका जीवन ही प्रेरणा का कारण बनता है? आप रोड पे चलते कैसे हो, आपकी नजर कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यापार कैसा है, आपका घर गृहस्थी का जीवन कैसा है, आपका लोगों के साथ बातचीत वार्तालाप करने का तरीका कैसा है, हाँ, आपकी स्वार्थ वृत्ति कितनी प्रकट है और कितनी निष्प्रहता से आप किसी के साथ जुड़ते हो। क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ भाभी जी हैं उनमें एक कला थी, एक दिन भी कोई मंदिर आता था ना, एक दिन भी मंदिर आता था तो उसको ऐसा कहती थी, राजा बेटा, अरे बहुत अच्छा लड़का है भैया ये, एक दिन मंदिर आया है 20 साल में, एक दिन में अच्छा हो गया। हाँ? हम तो 20 साल की हिस्ट्री लेकर के बैठे हुए हैं उसकी। ये नहीं सुधर सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो जाएंगे नरक निगोद, पापी जीव है। हाँ? गजब की बात है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक समय वाला काम है। तू पुरानी पर्यायों से देखकर द्रव्य को त्रिकालिक दूषित मानता है, अनुभव कैसे होगा शुद्ध का? सतीश जी, बात ख्याल पड़ती है? ये मार्ग की निर्दोष प्रभावना तब होगी जब हम आराधक हो जाएंगे, अपनी आराधना होगी, अपना काम होगा, अपना काम होगा। अपने घर का दिया जलाओ, अपनी खिड़की से बाहर लाइट जाता है और कोई अपना काम कर ले, हमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ? और हमारे दिए से कोई और भी आके अपना दिया जला ले तो हमें उसमें भी हमारा कोई तेल नहीं जल रहा। हाँ? ऐसा होता था ना, पहले दीपावलियां मनाते थे तो एक दिया जला लिया, अब एक दिए से दिए की परंपरा, टोडामल जी ने दृष्टांत दिया, दिए से दिए की परंपरा चलती, दीपक से दीपक की परंपरा। एक दीपक जल गया, एक दीपक से दूसरे ने अपनी लौ की, अपनी उस लौ के पास अपने दिए की बत्ती लाए तो क्या हो गया? ऐसे यहाँ कहते हैं, राग के त्याग का कर्ता कहना व्यवहार कथन है, परमार्थ से राग का कर्ता आत्मा नहीं है। समय सार गाथा 34 में आता है कि परमार्थ से प्रभाव के त्याग का कर्ता आत्मा नहीं है। निश्चय से देखें तो आत्मा पर का प्रभाव के त्याग का कर्ता आत्मा है ही नहीं। जब वह भोगता नहीं है, जब वह राग आत्मा में है नहीं, तो वह उसका त्याग करे, ऐसा कर्तृत्व भी क्यों अपने माथे पे ले? निर्भर होगा इतनी बात सुन के, क्यों साहब? इतनी बात श्रद्धा में आ जाए तो निर्भरपना तुरंत।
घर छोड़ना है, घर छूटा हुआ है, बैलेंस खत्म हो गया मेरा, इसलिए विराम लेते हैं। मैं संकेत आ गया है ना, संकेत आ गया। आइए हम जिनवाणी स्तुति करेंगे कल, क्योंकि बीच में निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो अच्छायाणं नमो संप्रदानं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो अच्छायाणं नमो संप्रदानं। जब शांग जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। संध्या काल में हम सभी रत्न अपने कार्तिकेय अनुपेक्षा के स्वाध्याय से जुड़ेंगे। सभी जीव सुंदर आराधना के पथ पर चलकर अल्प काल में मुक्ति श्री के लाभ को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय।